नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां पर आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। आज सुबह 10 बजे सचिवालय में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और राज्य में आपदा को लेकर ये समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस दौरान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के शुभारंभ में भी वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। शाम 7 बजे केदारनाथ यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक करते हुए नजर आएंगे। आज सुबह 10 बजे सचिवालय में ये अहम बैठक होनी है पुष्कर सिंह धामी की और राज्य में आपदा को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के शुभारंभ में भी वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर करीब 1:30 बजे ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर जुड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके बाद में शाम 7 बजे केदारनाथ यात्रा को लेकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे एक अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में जिस तरह से आपदा के हालात सुख बने हुए हैं, कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं और हालांकि उनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो लगातार जारी है और कई लोगों को अभी तक वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है जहां पर आपदा आई है। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर राहत की जो टीम है वो नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में ये अहम बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही शाम 7 बजे केदारनाथ यात्रा को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो बड़ी जानकारी देहरादून से। आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 10 बजे सचिवालय में बैठक करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्य में आपदा को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। सीधे उनके पास चलते हैं। संदीप, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा को लेकर के ये अहम बैठक सचिवालय में आज करने वाले हैं। सुबह 10 बजे ये अहम बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही मुख्यमंत्री आज बैठक लेंगे। सबसे पहले चार धाम यात्रा को बैठक लेंगे, उसकी समीक्षा होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री 11 बजे जो आपदा को लेकर बैठक लेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं, आपदा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। और खासकर आपको बता दूं कि चमोली जिला, इसके अलावा जो नैनीताल जिला, रुद्रप्रयाग जिला, उत्तरकाशी जिला, यहाँ पर जितनी तरह की जो हानियां हुई हैं, जनहानि हो या फिर अन्य जो हानियां हैं, उन सबको लेकर आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। और सीधी तौर पर मुख्यमंत्री ने अभी आप कह सकते हैं कि 6 दिनों तक लगातार इन जगहों के चक्कर मारे हैं, पूरी पूरी तरह से वहां पर गए हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी जो पूरी रूपरेखा है और तमाम जो अधिकारियों को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि वो पूरी तरह से आकलन करें, एक सर्वे रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत किए हैं कि आखिरकार कितना जो नुकसान है वो इन जगहों पर हुआ है। तो कह सकते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट है वो सभी आपदा के जो तमाम जो अधिकारी हैं आज मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। और इसका जो आकलन सीधे तौर पर करने को कहा गया था, यानी कि पटवारी स्तर पर इसका आकलन करने को कहा गया था, तो इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो आज मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। और उस पर जी तमाम रूप से जिस तरह से क्यों केंद्र सरकार ने भी सीधे तौर पर उत्तराखंड सरकार से कहा था कि अगर किसी प्रकार की जो दिक्कत है या फिर कोई भी अगर चीजें की जरूरत पड़ती है तो वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार से कह सकते हैं। लिहाजा खुद जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी यहाँ पर जी आए थे, उन्होंने भी पूरा हवाई दौरा किया था। तो ऐसा में कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से पहले चरण में 7,000 करोड़ का जो आकलन उत्तराखंड सरकार ने लगाया था कि इससे जो नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो तो महज एक आकलन था। लेकिन इसके बाद जो धरातलीय जो सर्वे किया गया था, उसके अलावा जो अधिकारियों को रिपोर्टें बनाने को कहा गया था, तो कह सकते हैं कि इसमें जो ये राशि है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो लिहाजा आज इसी पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तकरीबन जी 1 घंटे तक तमाम जो आपदा के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। और जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जिलाधिकारी हैं, नैनीताल के जिलाधिकारी हैं, जी रुद्रप्रयाग जी के, उत्तराखंड के, इन तमाम जो जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री पूरा फीडबैक लेंगे कि आखिरकार जो कितने का जो नुकसान अभी तक हुआ है और क्या स्थिति उन जिलों में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2 दिनों के बाद ही जो स्थितियां हैं
वो कहीं न कहीं सामान्य हो जाएँगी और लगातार जिस तरह से सड़कें बाधित थी, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी कहीं न कहीं खस्ता-हाल हो गई थी, बिजली बिल्कुल। की आपूर्ति उस समय नहीं हो पा रही थी, तो इसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा, उन अधिकारियों को और मुस्तैद किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि किसी के प्रति किसी भी गाँव में या फिर अन्य जगहों पर दिक्कतें किसी लोगों को ना आने पाए। तो जी। तकरीबन संदीप, 10 अगर बजे से ये संदीप बैठक आपको रोकना चाहूँगी, इस वक़्त अगर केदारनाथ यात्रा जिस तरीके से चल रही है, हालाँकि करीब भाई दूज का जो दिन है, उस दिन केदारनाथ यात्रा बंद हो जाएगी और अब जब आपदा आई है, तो आपदा की वजह से जो वहाँ पर्यटक पहुँचे, उनको खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस केदारनाथ यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करने वाले हैं। जी, बिल्कुल देखिए चूँकि रुद्रप्रयाग जिला काफ़ी आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील भी माना जाता है और ऐसे में वहाँ पर चारधाम यात्रा भी केदारनाथ यात्रा भी चल रही है, तो दिक्कतों भरी तो ज़रूर है। सीधे तौर पर पिछले दिनों सरकार ने अलर्ट कर दिया था कि कोई भी केदारनाथ यात्रा पर न जाए, लेकिन बावजूद इसके अगले दिन से फिर जो चारधाम केदारनाथ यात्रा है वो लगातार जारी हुई। तो ऐसे में कहीं न कहीं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो रुद्रप्रयाग जो जिला डीएम है उनसे जी। फीडबैक लेंगे कि क्या स्थिति वहाँ पर है, यात्रा को किस कदर चलाया जा रहा है और कितना लोगों को वहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है। चूँकि 21 किलोमीटर का जो ये पैदल पूरा ट्रैक है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक का, उनमें कितनी जो सुविधाएँ यात्रियों को मिल रही हैं और कितनी दिक्कतें वहाँ पर जी। आ रही हैं और केदारनाथ में क्या व्यवस्था है यात्रियों के लिए, उन जी। सभी तमाम चीज़ों की जो रूपरेखा है, वो वहाँ पर रखी जाएगी। जी, दूसरी सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। दरअसल हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से फोन पर बातचीत की है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने फोन पर बातचीत कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फोन पर कहा कि आपदा के समय में सांप और नेवला भी एक साथ होते हैं। इस कहावत से हरीश रावत ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हरक सिंह ने हरदा से माफी भी मांगी थी और अब इस बार उन्होंने फोन पर बातचीत की है। हरीश रावत ने, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, जिन्होंने फोन पर बातचीत की है और कांग्रेस नेता हैं। आपदा के समय में सांप नेवला भी एक साथ हो जाते हैं, ऐसा कहना है उनका। और इस कहावत से हरीश ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है कहीं ना कहीं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही हरक सिंह ने हरदा से माफी भी मांगी थी। दरअसल हरक सिंह लगातार कहीं ना कहीं नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी और जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उन्होंने भी पूछा था कि कैसी चल रही है हरक। तो इस तरीके की चीजें कई बार सामने आई थी और बीच में खबरें ये भी आई थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और अब जिस तरीके से हरीश रावत ने उनको मैसेज दिया, ये संदेश दिया और उन्होंने कहा कि आपदा के समय में सांप और नेवला भी एक साथ हो जाते हैं, आखिर इस संदेश के, इस कहावत के क्या मायने निकाले जाए, वाकई ये बड़ा सवाल है। और इस कहावत से हरीश रावत ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। एक मिनट, हाँ मेरे बोल दुई भाइयों तो मिला दूं जरा एक मिनट। हेलो, नमस्कार। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो। ये आपदा आई है, चुकम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदर खाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। जिस समय आप और हम एक ही जगह थे, यशपाल आर्या जी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, एक ही जगह थे, उस समय हमने इनके विस्थापन का कागज चलाया था, सुंदर खाल का भी, हाँ चुकम का भी चलाया था। इस समय आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद कहीं फाइल रुकी पड़ी है, उसको जरा धक्का लगवा दो। एक मिनट, हाँ और वही खबर में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। दरअसल आपदा को लेकर पीएम ने फोन पर बातचीत की और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की राहत बचाव कार्य की जानकारी उन्होंने ली। सीएम ने पीएम को चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में भी जानकारी दी है। उनको पूरे कार्य के बारे में बताया गया। आर्थिक सहायता और पुनर्वास के बारे में भी विस्तार से जानकारी उन्होंने दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है। जो आपदा है उसको लेकर ये बातचीत की गई है, आर्थिक सहायता को लेकर के।
और ये ट्वीट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने आए हैं। उन्होंने लिखा कि अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन कर राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत बचाव एवं निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। मैंने प्रधानमंत्री जी को राज्य में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए आपदा से प्रभावित लोगों को दी जा रही आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो उनके मुख्यमंत्री की जो बातचीत है प्रधानमंत्री से हुई और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज लगाने पर उत्तराखंड सरकार की सराहना की है। अपने संबोधन में पीएम ने बागेश्वर जनपद की हेल्थ वर्कर पूरम नौटियाल से भी बातचीत की और पूरम के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरम ने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीकाकरण किया। उत्तराखंड के हेल्थ वर्कर्स का जज्बा है ही कि दुर्गम परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में 100% पहली डोज का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। हम जल्द ही 100% सेकंड डोज का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा भी सीएम धामी के साथ उनके आवास पर मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ रणजीत रावत भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने नैनीताल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की है और साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। प्रीतम सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आपदा से व्यापक रूप से जन धन की क्षति हुई है, जो कि बेहद दुखद है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई केंद्र की और राज्य की सरकारें करें और जिनकी अकाल मृत्यु इस देवी आपदा में हुई है उनके परिजनों को उनके पैरों पर खड़े करने के लिए प्रत्येक मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम सरकारें करें। आपने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में हम भ्रमण पर हाँ और वही इसकी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 5 नवंबर को देवभूमि जाएंगे पीएम मोदी। केदारपुरी में कई कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही लोक निर्माण, पर्यटन जैसे तमाम कार्यों में भी पीएम शामिल होंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि पीएम के दौरे को लेकर मैं उत्साहित हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को उत्तराखंड केदारनाथ दौरा प्रस्तावित है। पीएम केदारपुरी में चल रहे कार्यों का जायजा लेंगे, जिनमें लोक निर्माण, पर्यटन, जलागम जैसे महकमे के ये काम शामिल हैं। ये महकमे मंत्री सतपाल महाराज के ही अधीन है और मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पीएम के दौरे को लेकर वो खासा उत्साहित हैं और इसका लाभ राज्य के पर्यटन को भी सीधे तौर पर मिलेगा। तैयारियां हैं, वो वहाँ के कामों का निरीक्षण करने आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है कि वो स्वयं कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और वो वर्चुअल के जरिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ देखा है। तो निश्चित रूप में हमारे पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ी ये बात होगी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारें और वहाँ पर सब चीज़ों का अवलोकन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे से वापस देहरादून पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने जीटीसी हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सरकार के साथ ही सभी मंत्री और संगठन भी तेजी से लोगों के बीच जाकर मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आपदा के बाद अब स्थिति सामान्य होती कहीं ना कहीं उत्तराखंड में नजर आ रही है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। सीएम धामी कुमाऊं दौरे से अब वापस देहरादून लौट आए हैं। जीटीसी हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति अब सामान्य हो रही है। सामान्य हो रही है, राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार
ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम धामी ने अधिकारियों को सीधे और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा में राहत बचाव कार्य में लापरवाही ना हो, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। लापरवाह अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रभावितों के बीच जो सभी अधिकारी खुद पहुंचे। नैनीताल को आपदा मुक्त बनाने के लिए 50 करोड़ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। तो अधिकारियों को सीधे तौर पर सख्त निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। दरअसल उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह पर काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इस आपदा के समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी भी अधिकारी की तरफ से लापरवाही सामने आती है, लापरवाही नजर आती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों सख्त रवैये में नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, जो आकलन है अभी लगातार जारी है, क्योंकि कुछ फौरी तौर पर जो आकलन हुआ था वो आया है, लेकिन हमने कहा है कि उसकी डीप स्टडी करिए और डीप स्टडी अभी हो रही है। 1-2 दिन में सारा जो है उसका निकल कर आ जाएगा। नैनीताल जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीमें नहीं पहुंच पा रही है। सकुना में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, उन्हें गांव वालों ने खाना खिलाया, इस तरह की व्यवस्था है। नहीं, अब सभी जगह सभी अधिकारी पहुंचेंगे, सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इसीलिए मैं स्वयं जो है हर जगह पर जा रहा हूं और हर जगह लोगों से फीडबैक ले रहा हूं। उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को निर्देश कर रहा हूं। अब कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी रुड़की से, जहां पर नेहरू स्टेडियम में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार भी इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड के कई कद्दावर नेता बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी सम्मेलन में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड के कई कद्दावर नेता बीएसपी का दामन आज थाम सकते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से नेहरू स्टेडियम में ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। रुड़की में जो नेहरू स्टेडियम है वहां पर ये बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया और जानकारी मिली है कि कई बड़े नेता इसमें बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं राज्य में हुई भारी बारिश से तबाही इस वक्त मची हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान और समस्या रोड नेटवर्क को लेकर हो रही है। और इसी के चलते लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से काम करने के आदेश दिए। साथ ही सड़कें खोलने और बेहतर सड़कें बनाने के निर्देश भी मंत्री ने दे दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के अंदर हमारी काफ़ी सड़कें हमारी चालू हो गई हैं। एक सड़क हमारी बाधित है और वो लगभग 5 बजे तक चालू हो जाएगी। हमारे जो हैं इस समय 75 मार्ग हमने खोल दिए हैं। ये अचानक जो आपदा आई है जिसमें विशेषकर नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत जिला अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इसमें हम लोगों ने पूरे उसके जैसी वो सड़कें थी वैसे लाने के लिए हमने 9,832 लाख की जो है मांग की है। और इसमें हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 15 दिन के अंदर जो सड़कों में गड्ढे हैं वो भर दिए जाएं, पैचवर्क की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 महीने का वेतन सीएम केयर फंड में देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने अक्टूबर महीने का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी की पहल के बाद उत्तराखंड के सभी आईएएस अधिकारियों ने भी अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है। ये जानकारी उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने दी है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब रुद्रप्रयाग की, जहां पर केदार बाबा की संध्याकालीन आरती में इस वक्त काफी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आरती में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो इस वक्त अंतिम चरण में है और 14 से 15 हजार लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 नवंबर यानी कि भैया दूज के पर्व पर केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो बंद होंगे। सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जिस मेरे लास्ट मतलब हेलीकॉप्टर की ड्रॉप थी उसका वेदर खराब हो गया। मतलब मैं इतना खुशनसीब हूँ, सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार महादेव का इतना अच्छे से बुलावा आया है और अभी आरती में दर्शन करके बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छे लगे। मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर आया हूँ और अभी तो आरती के समय में आरती दर्शन किया और बहुत अच्छा लग रहा है, पहला बार आया हूँ। वहीं पिंडारी ग्लेशियर से लौट रहे 42 देशी और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित कपकोट लाया गया है और ये सभी लोग दिवाली के समीप फंस गए थे। खरकिया से टैक्सियों के जरिए पर्यटकों को कपकोट लाया गया। वहीं वन विभाग की अनुमति के बिना ग्लेशियर की ओर गए पर्यटकों पर कार्रवाई भी अब तय है। और इतना ही नहीं, अब ग्लेशियर जाने वालों के पंजीकरण आदि को लेकर बेहतर सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि दिवाली से 42 पर्यटक और स्थानीय लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू पूरा हो गया है। बंगाल के लगभग 15 और करीब 6 विदेशी पर्यटकों का भी रेस्क्यू किया गया है। तो बताया था कि हमारे यहाँ पे 34 दिवाली में जो लोग फंसे थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया था और वो 34 की जगह 42 निकले और आज सभी का हमने मेडिकल चेकअप वगैरह करके और सभी के नाम वगैरह नोट डाउन करके सभी को आज हम लोग रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 23 लोग जो हमारे कफनी ग्लेशियर में फंस गए थे तो उनसे भी आज हमारा संपर्क हो गया है। हमारे एसडीआरएफ टीम ने उनको भी रेस्क्यू कर लिया है। वहाँ पे कोई पुलिया वगैरह भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको सही करके एसडीआरएफ टीम ने उनका रेस्क्यू करके उनको सही सलामत जो है उनके गाँव पहुँचाया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए यूपी सुबह सवेरे।